Good evening, everyone. My voice and video clear? वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए, वेस्ट एशिया वाला पोर्शन खोलिए। वेस्ट एशिया, जहां पर टर्की वगैरह होगा, ब्लैक सी के आसपास का रीजन, वेस्ट एशिया। एटलस में वेस्ट एशिया। हो गया? खुल गया? टर्की वाला रीजन खुल गया? मार्क दिस। देखो, टर्की और यूरोप का कनेक्शन ऊपर पर दिख रहा है आपको। टर्की और यूरोप का कनेक्शन, मतलब एशिया और यूरोप का कनेक्शन वाया टर्की। कैन यू सी दिस रीजन? ये रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन जो मैंने अभी मार्क किया है। कैन यू सी दिस? अपने एटलस पर खोजिए और उसको मार्क कीजिए। इट्स बॉस्फोरस स्ट्रेट। व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? व्हाट इज अ स्ट्रेट? It's a narrow channel which connects two water bodies. It's a narrow channel which connects two water bodies. या फिर it's a narrow channel which separates two land masses. ठीक है? It's a narrow channel which separates two land masses. या फिर it's a narrow channel which connects टू वाटर बॉडीज। तो आप इसको भली भांति यहां पर देख सकते हैं। वो क्या कि ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये पानी का जो स्ट्रेट बना हुआ है, इट इज कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इट इज सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। तो आइदर ऑफ द वे यू कैन डिफाइन अ स्ट्रेट। स्ट्रेट क्लियर है सभी को? Is straight clear to everyone? Please mark this Bosphorus Strait. मार्क कर लिया बॉस्फोरस स्ट्रेट सभी ने? मार्क कर लिया बॉस्फोरस स्ट्रेट सभी ने? देखो, ये पानी की बॉडी है, आपको दिख रहा है ये नैरो सा चैनल, छोटा सा चैनल। कैन यू सी दिस छोटा सा चैनल? ये छोटा सा चैनल इज कनेक्टिंग व्हाट? टू वाटर बॉडीज, एक सी ऑफ मरमरा और दूसरा ब्लैक सी। ठीक है? तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज सेपरेटिंग टू पीसेस ऑफ लैंड, है ना? दो लैंड पीसेस को अलग भी कर रहा है। स्ट्रेट का डेफिनेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज और सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। अरे ये सब ठीक है। तो दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। मिल गया सभी को बॉस्फोरस स्ट्रेट? अपने नोट्स में लिखो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। तो देखो तो जरा लेफ्ट साइड में, व्हाट लेफ्ट साइड में जो वाटर बॉडी है ये वाली, लिखा हुआ वहां पर सी ऑफ मरमरा। बॉस्फोरस स्ट्रेट के वेस्ट में जो वाटर बॉडी है वहां क्या लिखा हुआ है? सी ऑफ मरमरा, है ना? और उसके ईस्ट में लिखा होगा ब्लैक सी। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। ये कॉपी में नोट्स में लिखने का, साथ में हेडलाइन देने का एशिया, और एशिया में भी वेस्ट एशिया। ठीक है? हेडलाइन देने का एशिया, और एशिया में भी सब टॉपिक क्या है हमारा? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में पहला टर्की, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। लड़ाइयां हो रही है यहां पर, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है? डन। बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया यार। इतना समय नहीं लगाएंगे तो खत्म नहीं होगा ये कभी। थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो,
सी ऑफ मरमरा के थोड़ा सा और बाएं आओ, सी ऑफ मरमरा के थोड़ा सा और बाएं, लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में, यू विल सी अनदर स्ट्रेट नोन एज डार्डनल्स। मार्क कीजिए डार्डनल्स, मार्क कीजिए डार्डनल्स। और डार्डनल्स किसको किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा? सी ऑफ मरमरा और आजियन सी, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, ठीक है, सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। ये देखो एजियन सी, यहां लिखो सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी इज कनेक्टेड बाय व्हाट? डार्डनल्स। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में कि बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है, डार्डनल्स किसको किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। यही यूपीएससी का सवाल रहता तो क्या होता? व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम Mediterranean Sea to Black Sea, which of the following will come in order? पहला देता आजियन सी, फिर देता डार्डनल स्ट्रेट, फिर देता सी ऑफ मरमरा और फिर देता बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो इसको अरेंज करने के लिए देता वहां पर। बट आपसे नहीं पूछेगा वो अरेंजिंग, आपसे क्या पूछेगा? ये डार्डनल्स किसको कनेक्ट कर रहा है और बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू वॉर इन द ब्लैक सी। वी आर फाइटिंग फॉर ऑल दैट 1 मार्क क्वेश्चन जो आप छोड़कर आते हैं कि यार इतना बड़ा ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा, कल तो आपको एग्जाम देना नहीं है ना, 5 महीने बाद देना है, तो यू हैव दैट टाइम कि आप कर सकते हैं ये। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुरू में नहीं करते हैं, आखिरी में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। बहुत लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे आपको, अरे क्या होगा ज्योग्राफी पढ़ के, 5 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। जब 1 नंबर से कट ऑफ छूटेगा ना, तब समझ में आएगा कि वो 5 नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, उनको सुनना है, इस कान से बाहर निकाल देना है, ठीक है। उनका काम ही होता है डिस्ट्रैक्ट करना पढ़ाई में, तो उनसे दूर रहें प्लीज, दूर रहें डिस्ट्रैक्शन से, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी दुनिया वाले जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। इस बार क्वेश्चन आएगा, खुश होकर बनाकर सही सही आइएगा। मार्क कर लिया आपने बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनल्स, आई होप ये हो गया होगा। बाकी कनेक्शन भी आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, most next important geographical features in this region is Anatolia Plateau. मार्क कीजिए एनाटोलिया प्लेटू को। व्हाट इज अ प्लेटू? प्लेटू क्या होता है? प्लेटू एक वैसा रीजन होता है जो अपने आसपास के रीजन से थोड़ा सा ऊंचा हो, रिलेटिवली हायर देन इट्स सराउंडिंग। A region which is relatively higher than its surroundings is called what? Plateau. तो ये एनाटोलिया प्लेटू कहां है? टर्की में। एनाटोलिया प्लेटू कहां है? टर्की में, ठीक है। लिखते जाइएगा एनाटोलिया, मार्क भी करते जाइए और लिखते भी जाइए, और बिना देखे तो मत ही लिखना, कोई फायदा नहीं है, रटना पड़ेगा, ठीक है। बिना मैप देखे तो मत ही लिखना, ठीक है। बस खाली लिख लिया, बैठे हुए हैं मेरा वेट कर रहे, नो डोंट डू लाइक दिस, आपका भला नहीं होगा। नेक्स्ट इज टॉरस माउंटेन्स, प्लीज मार्क दिस टॉरस माउंटेन, मार्क कीजिए और फिर कॉपी में लिखिए टॉरस माउंटेन कहाँ? टर्की में। और लिखकर छोड़ नहीं देना है, जब रिवाइज करेंगे तो एटलस खोलकर रिवाइज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। टॉरस माउंटेन्स, एनाटोलिया, एनाटोलिया क्या है? प्लेटू। टॉरस माउंटेन तो बता ही रहा है आपको, टॉरस माउंटेन इज अ माउंटेन चेन। हो गया? मार्क दिस लेक वॉन, लेक वॉन को मार्क कीजिए। वैन भी लिखते हैं और वॉन भी लिखते हैं, लेक वॉन। saltiest lake in the world, saltiest lake in the world, lake Van।
सबसे खारा पानी पूरी दुनिया का कहाँ मिलता है? यहाँ पर। डेड सी भी है, बट उससे भी खारा पानी कहाँ है? वॉन में। हाउ इज सॉल्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट मेजर्ड? किसी भी पानी में हम सॉल्ट का अमाउंट क्या में मेजर करते हैं? बता सकता है कोई? एनीवन? हाउ इज द सॉल्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट मेजर्ड इन एनी वाटर? बताइए जल्दी से। नहीं पता? अरे, सॉल्टीनेस कैसे मेजर करते हैं? हाँ, सैलिनिटी कैसे मेजर करते हैं? और क्या? सैलिनिटी कैसे मेजर करते हैं? वेरी गुड। सैलिनिटी इज मेजर्ड पर 1000 पार्ट्स पर 1000। ओके। सैलिनिटी कैसे मेजर की जाती है? पर 1000 पार्ट्स। मान लो आपने पानी लिया और पानी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस 1000 पार्ट में अगर 35 पार्ट आपको नमक मिल गया तो उसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सलाइन वाटर। ठीक है। व्हाट इज फ्रेश वाटर? व्हाट इज फ्रेश वाटर? 5 पार्ट्स पर 1000 से कम। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? 5 पार्ट से लेकर 35 पार्ट अगर आपका सॉल्ट है तो ब्रैकिश वाटर। ठीक है। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? मराइन वाटर। और सॉल्टी वाटर किसको बुलाएंगे? सैलिनिटी सैलाइन वाटर किसको बुलाएंगे? जिसमें 35 पार्ट नमक हो 1000 में से। ठीक है। इसीलिए इसका साइन भी क्या होता है? ऐसा। परसेंटेज में 2 साइन लगता है ना बेटा, इसमें एक और लगता है एक्स्ट्रा। इट्स लाइक दिस, 3 डॉट्स। अब चूंकि सैलिनिटी की बात कर ही ली है तो लेक वॉन की सैलिनिटी कितनी है? 330। कितनी है? 330। हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, लेक वॉन। ठीक है। हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ लेक वॉन। मार्क कर लिया आप सभी ने? चलिए। अरे बड़े देर तड़की पर बिठा दिया हमने यार। जल्दी से ये 2 रिवर्स मार्क करो। एक रिवर आपको यहां से दिख रहा होगा, यूफ्रेट्स। कैन यू सी दिस? यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स दिख रहा है। और दूसरा उसके ईस्ट में दिख रहा होगा टिग्रिस। दिखा आपको यूफ्रेट्स और टिग्रिस? कैन यू सी दिस? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस दिख रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? हाँ, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन इन्हीं रिवर्स के ऊपर था, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो जब हम मेसोपोटामिया पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि हमारा ट्रेड कहाँ हुआ करता था, तो यहां हुआ करता था। ठीक है। हमारा जो ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया में पढ़ते हैं ना, ट्रेड हुआ करता था, कहाँ हुआ करता था? इस रीजन में हुआ करता था। तब काहे का ईरान और काहे का टर्की। ठीक है। काहे का सीरिया, काहे का इराक, है ना? इट वाज अ रीजन ऑफ व्हाट? मेसोपोटामियन रीजन।
किसी को कुछ करना हो, यहाँ पर कुछ पूछना हो, एनीथिंग? टर्की के ऊपर जस्ट ब्लैक सी होगा बेटा, ब्लैक सी, टर्की के जस्ट नॉर्थ में। कैन यू सी दैट ब्लैक सी? ब्लैक सी दिख रहा है आपको सभी को? प्लीज मार्क द कंट्रीज अराउंड द ब्लैक सी। मार्क कीजिए कंट्री को, पहले तो मार्क कीजिए और फिर बगल में लिखिए ब्लैक सी सराउंडिंग कंट्रीज। यही कर लेते हैं यार, बाद में जब यूरोप यूरोप आएगा तो देखेंगे दोबारा। बट ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट, ओके, करंट अफेयर्स में भी है और मजा आ जाएगा क्वेश्चन। मार्क कीजिए ब्लैक सी के अराउंड के कंट्रीज को, रटेंगे तो अलग। हो जाएगा तो बताना भी है, बैठे नहीं रहना है। समय देखो फिक्स्ड है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? जितना समय इधर जाएगा उतना समय कटता चला जाएगा, ठीक है? समय इज लिमिटेड, तो बैठे नहीं रहना, आराम से करना है, मार्क हो जाना है, बता देना है हो गया, तो फिर आगे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ द वन एंड ओनली यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है? यहाँ पर जॉर्जिया, यहाँ पर जॉर्जिया, टर्की, टर्की, ठीक है? बल्गेरिया, बल्गेरिया एंड रोमानिया, ठीक है? रोमानिया। याद करने का तरीका लिखा हुआ है, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता हूं, बट फिर भी आपके लिए डाला है, ठीक है? कोशिश करिए कि आप, आई डोंट ट्रस्ट दिस, ठीक है? मैं आपकी जगह होता तो मैं क्रम में याद करता, ऐसा, या फिर उल्टा। क्यों याद करता मैं ऐसा? क्योंकि मुझे ज्योग्राफी दिमाग में रखनी थी, दैट्स व्हाई। किधर से किधर जाएंगे तो कौन सा कंट्री मिलेगा, अपने आप बाकी सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। कभी मुझे ये दिमाग में रहेगा कि रोमानिया किधर है, यूक्रेन के वेस्ट में, यूक्रेन के ईस्ट में। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मुझे फायदा होगा जब बोलेंगे वहां पर कि पोलैंड ने यूक्रेन पर सप्लाई किया है आर्म्स का, तो पोलैंड पता है ना कहाँ पर है? हाँ एग्जैक्टली, यहाँ यूरोप के एकदम बीचों बीच, इट्स पोलैंड। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा मेहनत लगता है एक्स्ट्रा, बट इट्स फॉर एवर। डन, सभी का हो गया? ब्लैक सी में, ब्लैक सी में एक होगा सी ऑफ अजोव, प्लीज मार्क दिस। सी ऑफ अजोव को मार्क कीजिए। जब ब्लैक सी पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी मार्क करेंगे, मार्क कीजिए सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव। और इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, क्या है ये? व्हाट इज दिस? जल्दी से नाम बताओ, व्हाट इज दिस? सब तो इसी का खेल है। व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड?
अरे वेरी गुड, इट्स क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया, इट्स क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया। दो 2013 में ही रशिया ने कैप्चर किया था। डन, चलिए नेक्स्ट। दिस इज countries surrounding मेडिटेरेनियन। ठीक है सर, इतना कंट्री कैसे याद होगा? इतना कंट्री याद नहीं करना, ठीक है इतना कंट्री याद नहीं करना है, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, एशिया वाले कंट्रीज याद करने। क्या है ये? टर्की। अभी आपने पढ़ा टर्की, ठीक है। टर्की के बाद ये क्या है? सीरिया। टर्की के बाद क्या है? सीरिया। सीरिया के बाद ये इत्तूसा, दिस इज व्हाट? लेबनन। दिस इज व्हाट? लेबनन। और लेबनन के साउथ में क्या है? इजराइल। आपको ये चार याद रखने, एशिया वाले। सिविल्स होता तो बोला सारा याद करने, हर बार हर 2 साल पर पूछ लेते हैं मेडिटेरेनियन। टर्की, सीरिया, लेबनन एंड इजराइल। एशिया ही पढ़ रहे हैं ना हम अभी, तो एशिया वाले कंट्री मार्क करेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। टर्की, सीरिया, लेबनन और इजराइल। आप लोग बुक खोलकर मार्क कीजिए। आप जब रिवाइज करेंगे तो ये फोटो अब आना चाहिए दिमाग में, कहां पर क्या, थोड़ा 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 करके, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में तो नहीं होगा। डन। टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट, सीरिया का इंपॉर्टेंट रीजन। कैन यू सी दिस कैपिटल? डेमास्कस। याद रखना। अरे यार, ये टर्की का ये कैपिटल मार्क कर लेना, अंकारा। कभी कभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना कैपिटल्स भी दे देता है। टर्की का कैपिटल इज अंकारा, ठीक है। सीरिया का कैपिटल इज डेमास्कस। नाउ सीरिया में एक जगह है, सीरिया में 2 जगह हम बेसिकली दिमाग में रखेंगे। एक तो डेमास्कस तो है ही कैपिटल, अलीपो, अलीपो। अलीपो क्यों हम पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर रीडिंग? बिकॉज इट वाज इन न्यूज। जो सीरिया में जो लड़ाइयां चलती रहती है ना, सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां होती है वो इसी रीजन में होता है, अलीपो। हो सकता है कल को आपको मार्क करने दे दे कि अलीपो सीरिया में है, टर्की में है, कहाँ है, ठीक है। दे कैन आस्क यू दिस, अलीपो कहाँ है? सीरिया, ठीक है। एक चीज और दिमाग में आ गई, प्लीज मार्क कर लीजिए उसको भी। यार यहाँ पर देखो इस मैप को, यही है, ये दिक्कत है मेरे साथ भी, ठीक है। न्यूज में भी रहता है, दैट्स व्हाई। कैन यू सी दिस? टर्की का आप ये वाला रीजन देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस रीजन? ईरान के, इराक के नॉर्थ में, सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में और टर्की के साउथ ईस्ट में, ये वाला रीजन देख पा रहे हैं आप? यहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बुलाते हैं? कुर्ड्स।
ठीक है, कुड्स नहीं है बेटा, कुर्द्स है, कुर्द्स, RDS, कुर्द्स. These group of people are demanding an independent state of Kurdistan. तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है ये कुर्द्स जो है ये किस रीजन में, आपको पता होना चाहिए, वेस्ट एशिया. कहाँ? टर्की के पास. जैसे रोहिंग्या है ना म्यांमार में, रोहिंग्या सुना है ना आपने म्यांमार में. उइगुर, वेर आर उइगुर पीपल लिविंग? कुर्द्स तो देख लिया हमने, है ना, ये वाला रीजन वेस्ट एशिया. रोहिंग्या कहाँ सुना है मैंने, हमने सर कहाँ सुना है हमने सब? रोहिंग्या, रोहिंग्या इन म्यांमार. वेयर हैव यू हर्ड दिस? म्यांमार. और एक और कम्युनिटी है जो न्यूज में रहती है, दीज आर उइगुर्स. ठीक है, कहाँ है ये? चाइना में. तो जब चाइना आएगा तो मुझे एक बार याद दिला देना, मैं रीजन दिखा दूंगा उइगुर्स कहाँ रहते हैं. तो हो सकता है ये डायरेक्टली मैच द कॉलम में आपको दे दे, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? करंट अफेयर्स. ठीक है, मैच द कॉलम में देते. कुछ वेस्ट एशिया में कहा, मैंने दिखा दिया आपको रीजन, कोई एक कंट्री नहीं देगा, वेस्ट एशिया लिख कर देगा. रोहिंग्या, म्यांमार, उइगुर्स, चाइना, दीज आर द पीपल, ट्राइब्स, लोग है ना. ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, कुर्द्स इन वेस्ट एशिया, रोहिंग्या इन म्यांमार एंड उइगुर्स इन चाइना. बाकी चाइना में जब जिनजियांग प्रोविंस आएगा तो आई मार्क दैट. तो यही चीज होती है, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, है ना, मिले हुए हैं, दोनों आपस में साजिश कर रहे हैं आपके अगेंस्ट. लिख लिया आपने सभी ने, कुर्द्स, रोहिंग्यास, उइगुर्स. ये सब ना बॉक्स में भी डालते जाना, क्योंकि दीज आर पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, नॉट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी. ओके, याद आ जाए तो अच्छी बात है ना बेटा, बाद में भूल जाए और पता चला एग्जाम में आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट इज लेबनन. तो लेबनन को हमने अभी जस्ट देखा ना, इस कंट्री का जो बॉर्डर है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? मेडिटेरेनियन सी. और लेबनन में आपको ये कहा गया, बीरट, उसका कैपिटल याद रखना है, बीरट. ये बहुत बम धमाके होते रहते हैं यहाँ पर, बीरट, ये भी न्यूज में रहता है, बीरट. कैपिटल बीरट, बस बीरट कैपिटल, लेबनन. और दूसरा लेबनन इज इन मेडिटेरेनियन सी, MS, आपके टीचर का नाम, बीरट, मेडिटेरेनियन सी. डन, मिला सभी को बीरट, मिला सभी को लेबनन, और लेबनन मेडिटेरेनियन सी में मिला सभी को. गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, इजराइल. इजराइल के नॉर्थ में आओ, हो सकता है आपके एटलस में वो रीजन्स वगैरह ना हो, बट नहीं हो तो मार्क कर लेना बस. कैन यू सी दिस रीजन, गोलन हाइट्स? कैन यू सी दिस रीजन, गोलन हाइट्स? सबके पीछे की कहानी है बेटा, वो सब हम नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है. नहीं है तो मार्क कर लो. यहाँ तो आपको इजराइल, इजराइल का नॉर्थ तो दिख रहा होगा ना, ऐसा कुछ, ये देखो, इजराइल का नॉर्थ ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है नॉर्थ में, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो इस वाले रीजन को मार्क कर लेना है कि दिस इज व्हाट? गोलन हाइट्स. और गोलन हाइट वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोलन हाइट के ईस्ट में क्या? सीरिया. नॉर्थ में क्या? लेबनन. और वेस्ट में क्या है? वेस्ट और साउथ में, ठीक है, इट्स ऑल इजराइल. तो इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. ठीक है, इट इज अ disputed territory between Lebanon, Syria and Israel. Lebanon, Syria and Israel.
हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट इज, कैन यू सी दिस वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक दिख रहा है आपको? वेस्ट बैंक दिख रहा है आपको? इट इज अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इजराइल और, देखो राइट साइड में कौन है बेटा? जॉर्डन, है ना, माइकल जॉर्डन। राइट साइड में क्या है? जॉर्डन। कैन यू सी दिस? इजराइल और जॉर्डन के बीच में डिस्प्यूटेड है वेस्ट बैंक। आपको इतना डिस्प्यूट याद नहीं रखने का, आपको पता होना चाहिए गोलन हाइट्स कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ है, और लास्ट इज दिस वन, मतलब लास्ट डिस्प्यूटेड इज व्हाट? गाजा स्ट्रिप। कैन यू सी दिस? गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप दिख रहा है आपको? इजराइल और इजिप्ट पहले डिस्प्यूटेड था, इजिप्ट ने इसको दे दिया इजराइल को, गाजा स्ट्रिप। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन किसके बीच में डिस्प्यूट है, नोबडी विल आस्क यू। आपसे पूछा जा सकता है गोलन हाइट्स न्यूज में है, कहाँ है गोलन हाइट्स? वेस्ट बैंक न्यूज में है, कहाँ है वेस्ट बैंक? गाजा स्ट्रिप न्यूज में है, कहाँ है? हो सकता है मैच द कॉलम दे दे ऊपर वाले के साथ, है ना, डार्डनल्स दे दे एक, गोलन हाइट्स एक दे दे, है ना, ये सब न्यूज में रहते हैं, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नीड टू मार्क ओवर हियर इज डेड सी। ये देखो किसके किसके बीच में बेटा, जरा देखो ध्यान से, देख कर बताओ डेड सी किसके किसके बीच में है? डेड सी किसके किसके बीच में है? इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन। जो भी ज्योग्राफी है मैं साइड में लिख दे रहा हूं, जो आपको याद रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट इज, यहां देखो इजराइल के साउथ में नेगेव डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट, ये कहाँ है? इजराइल में। ये कहाँ है? इजराइल में, नेगेव डेजर्ट। हो गया बेटा? 1 2 3 4 5। बाकी सब लॉजिकल है बेटा। जॉर्डन रिवर कहाँ होगा? जॉर्डन, है ना, जॉर्डन रिवर कहाँ होगा? जॉर्डन के पास, जॉर्डन और इजराइल के पास। ठीक, कॉमन सेंस है बात, आराम से कर ले। अच्छा एक चीज और, इजराइल इज विथ मेडिटेरेनियन सी। इजराइल का भी बॉर्डर किसके साथ है? मेडिटेरेनियन सी, बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन, बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन। सभी ने लिख लिया? ये सारे पीडीएफ गायब हो गए थे मेरे, दोबारा बनाना पड़ा है, इसलिए मेहनत लग रही है बनाने में। ठीक है, ये इस बार मैं आपको दे दूंगा, इन केस इस बार गायब हुआ तो मैं आपसे वापस मांग लूंगा कि भाई दे दे। एक्चुअली मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो सारे गायब हो गए, दोबारा बनाना पड़ा। बाकी स्लाइड्स तो मिल जाएंगे आपको। ओके बेटा, मैंने बोला ना ही यूपीएससी का लेवल और ना ही बीपीएससी का लेवल, बीपीएससी और यूपीएससी के बीच में, है ना ही हम कम पढ़ रहे हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल, जिधर शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज जॉर्डन। नेक्स्ट इज जॉर्डन। कैपिटल इज अम्मान। ठीक है, कैपिटल इज अम्मान। और जॉर्डन में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस खाली एक ध्यान रखना है जॉर्डन का। अच्छा देखो तो जॉर्डन क्या मेडिटेरेनियन सी को टच करता है क्या? जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को टच करता है क्या? जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को टच करता है? नहीं। दिस वाज आस्क्ड इन बीपीएससी। ठीक है, प्रीवियस ईयर बीपीएससी। ठीक है, पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर, पीवाई क्यू लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी। Which of the following does not share boundary with Mediterranean Sea? आंसर क्या था? जॉर्डन। तो आपको वैसे भी पता है चार, है ना? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल। जॉर्डन कहां से आएगा ना? इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द जॉर्डन यू मस्ट रिमेंबर कि जॉर्डन का साउथ में आओ पहले, जॉर्डन के साउथ में आओ। साउथ में आकर अगर आप देखोगे ध्यान से तो जॉर्डन यहां पर एक रिवर में खुल रहा, एक वाटर बॉडी में खुल रहा है, और उस बॉडी का नाम क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा। तो मार्क दिस गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा को मार्क करना है, गल्फ ऑफ अकाबा, इसको मार्क करना है। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है? तो अब ध्यान से देखो, इजराइल भी गल्फ ऑफ अकाबा में खुल रहा है, इधर से इजिप्ट भी खुल रहा है, और इधर से सऊदी अरेबिया भी खुल रहा है, और साथ में जॉर्डन भी। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, गल्फ ऑफ अकाबा। हो गया बेटा? नेक्स्ट, जॉर्डन के साउथ में आइए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, कैपिटल इज रियाद। कैपिटल इज रियाद। तो आई होप मुस्लिम के एक पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में हम वाकिफ हैं, मक्का और मदीना। सुना है ना नाम हमने? बहुत लोगों को लगता है ये मक्का और मदीना एक ही जगह है। सी दिस, वेयर इज मक्का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में। मदीना कहाँ है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। ठीक है, मक्का एंड मदीना दोनों अलग अलग जगहों पर है और बहुत दूर है। ठीक है, हो गया मार्क, मक्का और मदीना। थर्ड, मार्क दिस डेजर्ट। ये डेजर्ट नहीं, दिस डेजर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वाला डेजर्ट, रूबल खाली, ये है आपके एनसीईआरटी में, रूबल खाली। और इसके बगल में लिखो हॉटेस्ट डेजर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटेस्ट डेजर्ट? सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं देखने को मिलता है, हॉटेस्ट डेजर्ट।
तो सर किसी और भी टाइप का डेजर्ट होता है? बिल्कुल होता है। कोल्डेस्ट डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, बहुत तरह के डेजर्ट होते हैं। तो सर व्हाट इज अ डेजर्ट? आप में से कोई है जो मुझे आंसर कर सकता है इसका परफेक्ट? सारा इज नॉट हॉटेस्ट बेटा, वो सबसे बड़ा है। हॉटेस्ट इज दिस वन। Now, my question to you is, what is a desert? हाँ, वेरी गुड। 15 mm नहीं बेटा, 15 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ओके, ठीक है, 15, 20, 25, 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एन एरिया विच रिसीव्स लेस देन लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, देखो बेटा, जब हम हॉटेस्ट बोलते हैं ना, तो एक चीज और ध्यान रखना कि हॉटेस्ट का तो बेसिस क्या है? टेम्परेचर। इंडिया में भी अगर आप देखो तो कभी कभी जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है वो राजस्थान में ना होकर कहाँ होता है? दिल्ली वैली के आसपास। तो ये जो टैग है ये चेंज होते रहता है। तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि हॉटेस्ट डेजर्ट कौन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नोबडी विल आस्क यू। कभी ये ईरान में एक आपका डेजर्ट है, दस्ते लूट, ठीक है, कभी वो हो जाता है, कभी ये रूबल खाली हो जाता है हॉटेस्ट। तो इट डिपेंड्स कि टेम्परेचर कहां पर ज्यादा मेजर किया गया है, ठीक है। तो नोबडी विल आस्क यू हॉटेस्ट डेजर्ट, बट हमें क्या दिमाग में रखना है? रूबल खाली डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, रूबल खाली कहाँ है। बात समझ में आ रहा है? समझिएगा इस चीज को, ये यही सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। नोबडी विल आस्क यू दिस। रूबल खाली दे कैन आस्क यू कहाँ है। मैच द कॉलम में दे देंगे 4 डेजर्ट और 4 जगहों के नाम, ठीक है, डन। चौथा सऊदी अरेबिया में देखना है, यहां देखो, सऊदी अरेबिया का एक पार्ट, सऊदी अरेबिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न एक पार्ट अकाबा के पास, देखो तो जॉर्डन के पास जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, तो गल्फ ऑफ अकाबा यहां भी आएगा। गल्फ ऑफ अकाबा के नीचे जो वाटर बॉडी है ये क्या है? रेड सी। तो सऊदी अरेबिया रेड सी को भी बॉर्डर करेगा, ठीक है, रेड सी को भी बॉर्डर करेगा। क्लियर है? हाँ, अकाबा एक एरिया भी है और उसी के नीचे गल्फ है उसका, ठीक है, तो रेड सी को भी बॉर्डर करेगा। तो इतना चीज आपको सऊदी अरेबिया के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में एक अलग से वाटर बॉडी है जिसको हम क्या बुलाते हैं? पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ को भी बॉर्डर करता है, पर्शियन गल्फ। कैन यू सी दिस पर्शियन गल्फ? अभी सबका अलग अलग भी लिखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि अभी कंट्री वाइज पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वाटर बॉडी वाइज पढ़ेंगे तो वाटर बॉडी भी देख लेंगे क्या करके। मैंने ज्योग्राफी से वाकिफ होना, ठीक है, ज्योग्राफी से वाकिफ होना। सऊदी अरेबिया के नीचे एक कंट्री होगा यमन। कैन यू सी दिस यमन? यमन को आप देख पा रहे हैं? सऊदी अरेबिया के साउथ में एक बॉडी होगा, कंट्री होगा यमन। कैन यू सी दैट? ये नहीं पढ़ना हमें, ठीक है,
हमें क्या देखना है, उसके नीचे एक वाटर बॉडी है, दैट इज व्हाट, गल्फ ऑफ अडेन। प्लीज मार्क दैट, गल्फ ऑफ अडेन, मार्क दैट, गल्फ ऑफ अडेन। मार्क हो गया? गल्फ ऑफ अडेन के और इधर जो हमने रेड सी मार्क किया, उसके बीच में एक बॉडी दिख रही होगी, बाब एल मंडब, दिख रहा है? बाब एल मंडब, कैन यू सी दिस? तो दिस कनेक्ट्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन। It connects Red Sea and Gulf of Aden. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, रेड सी एंड अरेबियन सी, वो भी सही हो जाएगा, बट ज्यादा सही कौन है? पहला वाला। ठीक है, ज्यादा सही कौन है? पहला वाला। मान लो दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, एक ही चूज करना है, तो गल्फ ऑफ अडेन वाला। मान लो गल्फ ऑफ अडेन की जगह अरेबियन सी देख रखा है, तो ये भी सही होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, दोनों ही अगर ऑप्शन में दे रखा है और किसी एक को चूज करना पड़े तो गल्फ ऑफ अडेन। बट कभी आपको ऑप्शन में दे रखा हो रेड सी एंड अरेबियन सी, तो दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज आल्सो करेक्ट। बात समझ में आ रही है मेरी? हो गया ना? ये रेड सी वाला पोर्शन अगर आपका खुला हुआ होगा बेटा, तो ये देखो, रेड सी के नॉर्थ में एक इस तरीके का पेनिनसुला बना हुआ होगा, ठीक है? दिख रहा है ये आपको? मेरे में तो दिख ही रहा होगा। दिस इज नोन एज व्हाट? सिनाई पेनिनसुला। मार्क कर लीजिए सिनाई पेनिनसुला। और ये कहां है? इजिप्ट में, क्योंकि एशिया पढ़ रहे हैं, इजिप्ट कहां से आ गया सर? ज्योग्राफी तो इंटरलिंक्ड होगी ना बेटा। सिनाई पेनिनसुला कहां है? ये इजिप्ट में, ठीक है? सिनाई पेनिनसुला इज इन इजिप्ट। रेड सी का राइट साइड गल्फ ऑफ अकाबा, लेफ्ट साइड से क्या जाता है? सुएज कैनाल। राइट साइड से गल्फ ऑफ अकाबा देखा, लेफ्ट साइड से क्या जाएगा? सुएज कैनाल। ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे सुएज कैनाल। सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट। Now, next is mark the countries surrounding Red Sea. Please mark कीजिए countries surrounding Red Sea. Countries surrounding Red Sea. मैंने बोला था ना, वो सी वाइज भी कराएंगे हम आपको, कंट्री वाइज तो कराएंगे ही, सी वाइज भी कराएंगे। सी का कौन कौन सराउंड? हो गया बेटा?
जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ध्यान रखना जॉर्डन वार्डन नहीं है ये, और 6 यमन। ठीक है, तो DESSEY, जैसे। हो गई मार्किंग सभी की? नेक्स्ट इज इराक। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ ईस्ट में देखो इराक दिखेगा। इराक, ये जो रिवर हमने चालू किया था टर्की से, कौन सा? यूफ्रेट्स और टिग्रिस चालू किया था ना हमने, है ना? चालू किया था ना ये। देखो तो कहां पर जाकर मिल रही हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस। टिग्रिस कहां मिलती हैं? इराक में। ठीक है, कहां? जगह का नाम याद नहीं रखना, कहां मिलती हैं? इराक में। यूफ्रेट्स प्लस टिग्रिस कहां मिलती हैं? इराक में। ठीक है, और दूसरी राजधानी इज बगदाद। हमारे सलमान भाई यहीं गए थे अपनी मूवी में, टाइगर एक था टाइगर लोगों को छुड़ाने। कर लिया? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस कहाँ मिलती हैं? इराक में, और कैपिटल क्या है? बगदाद। नेक्स्ट इज ईरान। नेक्स्ट इज ईरान। ईरान में सबसे पहला काम जो है आपको ये करना है, हमने पर्शियन गल्फ मार्क किया था ना बेटा, ये वाला रीजन पर्शियन गल्फ हम सभी ने मार्क किया था, पर्शियन गल्फ। प्लीज राइट डाउन द कंट्रीज सराउंडिंग पर्शियन गल्फ। कंट्रीज सराउंडिंग पर्शियन गल्फ लिखिए जरा नाम मैप पर खोजकर। कंट्रीज सराउंडिंग पर्शियन गल्फ। ये है आपका पर्शियन गल्फ। कंट्रीज सराउंडिंग पर्शियन गल्फ।
क्योंकि ईरान का स्लाइड पढ़ रहे हैं तो ईरान से शुरू करते हैं। ईरान, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इराक, इराक, फिर कुवैत, ठीक है, फिर कुवैत, फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, फिर बहरीन, फिर बहरीन, फिर कतार, फिर कतार, और फिर यूएई, फिर यूएई। ठीक है, ठीक है। नाउ सी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही गड़बड़ करते हैं हम, ठीक है, ये गड़बड़ करते हैं हम। ध्यान से पहले सुनो। ओमान दो जगह देख रखा होगा बेटा, एक ओमान, मेन ओमान इज दिस वन, कैन यू सी दिस? ओमान दो जगह देख रखा होगा, ये मेन ओमान है, और ओमान का एक छोटा सा पार्ट यहां दिखेगा, दिख रहा है सभी को? ओमान का छोटा सा पार्ट वहां पर है, कैन यू सी? सेम कलर में होगा, सभी को दिख रहा है ये? सो दैट्स वाई टोटल 7 कंट्री आंसर में नहीं होगा बेटा, एक और ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने भी आपको 7 देकर छोड़ा और एक ओमान लास्ट में ऐड करें, ठीक है। गल्फ क्या होता है बेटा? गल्फ एक वाटर बॉडी बेसिकली हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक आपका कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन में जब सी वाटर टकराता है तो चीजों को इरोड करता है, तो कम इरोजन इज नोन एज व्हाट? बे। थोड़ा सा और इरोजन करेगा तो थोड़ा सा और गड्ढा बनेगा, तो उसे क्या बुलाएंगे? बाइट, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा सा गड्ढा कर देगा तो क्या बुलाएंगे? गल्फ। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन, वो जो लैंड मास बनता है जिसके अंदर पानी चलता चला जाता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? गल्फ। समझ आया? कभी पूछा था आपने थोड़ी देर पहले। आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, गल्फ। चलिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईरान में जो आपको मार्क करना है, वो क्या है? छाबहार पोर्ट। यहां पर देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आइए, एकदम बॉर्डर पर आपको ये छाबहार पोर्ट देखने को मिलेगा। प्लीज मार्क दिस छाबहार पोर्ट। छाबहार पोर्ट हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज में है। और क्यों न्यूज में है? बिकॉज इंडिया यहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है। छाबहार पोर्ट, छाबहार पोर्ट कहां है? ईरान में।
दिखा सभी को चाबहार पोर्ट? नहीं दिखा तो यहां पर मार्क कर लीजिए, पाकिस्तान के पास चाबहार। इसके अलावा एक गैस का बेसिकली रिसोर्स है जहां पर इंडिया इन्वेस्ट कर रही है। वो गैस का रिसोर्स ना पर्शियन गल्फ में मिल रहा है, और वो जो गैस रिसोर्स का नाम है दैट इज नोन एज व्हाट, फरजद बी। प्लीज मार्क कीजिए इसको भी, फरजद बी। ये नहीं दिखेगा, ये मैप में नहीं होगा, मैं यही मार्क करके दे रहा हूं। फरजद बी इज अ गैस रिजर्व जहां पर इंडिया इन्वेस्ट कर रही है, और ये बोल रही है कि वहां से जो गैसेस वगैरह निकलेगी वो कहाँ आएगी, इंडिया में। तो फरजद बी, फरजद बी कहाँ है, पर्शियन गल्फ में है। ठीक है, फरजद बी इज इन पर्शियन गल्फ। दिस वाज इन न्यूज। तो छाबहार और ये गैस रिजर्व फरजद बी कहाँ है, पर्शियन गल्फ। ध्यान रहेगा सभी को। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट एशिया। ठीक है, जो भी आपको दिमाग में रखना है। बाकी आप इसकी राजधानी तो याद रखेंगे ही, तेहरान। ठीक है, इसकी राजधानी याद रखेंगे तेहरान। और भी चीजें हैं जो आएंगी, जैसे कास्पियन सी है, तो ये अभी जब सेंट्रल एशिया करेंगे तो उसमें आ जाएगा कास्पियन सी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, दीज आर योर होमवर्क्स। देखो ये आईआर के टॉपिक्स होते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है, ओपेक कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बाद ओपेक प्लस कंट्रीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मन करे तो एक बार रीड कर लेना बस, बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल रीडिंग मटेरियल, नो नीड टू रिमेम्बर। एक बार पढ़ लेने का है बस, याद नहीं करना है। समझ में आ रहा है सबको? याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। समझ में आ रहा है? बाकी वेस्ट एशिया में कुछ पूछना हो तो बताओ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ज्योग्राफी के थे, बुक में दे रखे थे, वी हैव ऑल मार्क्ड इट। ओके, ज्यादा एक माउंटेन ये छूट गया है, एल्ब्रस माउंटेन। ठीक है, इसको भी मार्क कर सकते हो। चलो, एल्ब्रस माउंटेन कहाँ है, ईरान में, एल्ब्रस। ये रही सुनो, पर्शियन गल्फ देख रहे हो, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से देखो, ये एकदम बीच में यहीं पर है फरजद बी। पर्शियन गल्फ के बीचों बीच में मार्क कर लो फरजद बी। ठीक है, वहीं पर है फरजद बी। बट ये है किसका, ईरान का है ना, ईरान के पास इसका ओनरशिप है फरजद बी का गैस रिजर्व। बीचों बीच मार्क कर लो। और ये एल्ब्रस माउंटेन भी मार्क कर लेना, छोड़ना मत, एल्ब्रस माउंटेन। थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, कभी रूबल खाली कभी दस्ते लूट, तो ये रहा दस्ते लूट। दिस इज डेजर्ट। तो कभी रूबल खाली कभी दस्ते लूट, हॉटेस्ट। डिपेंड करते रहता है यार, इसी साल एनसीईआरटी छपेगा, रूबल खाली देगा, अगली साल एनसीईआरटी छपेगा, दस्ते लूट देगा, इसलिए कभी पूछेगा नहीं हॉटेस्ट। चलिए, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर? किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग? नो वन, नो क्वेश्चंस? पढ़ने वाला पिटारा बहुत बढ़ गया होगा आपके पास। ठीक है, I have uploaded reasoning lectures for you. Some of you were telling sir reasoning कितनी डिटेल में होगा, तो रीजनिंग उतनी डिटेल में नहीं होगा जितनी डिटेल में हम नेचुरली क्लास में कराते हैं, क्योंकि आप देख रखे होंगे 36 लेक्चर रीजनिंग का है। ठीक है, तो जिनको रीजनिंग नहीं आती है और जिनको डिटेल में पढ़ना है, उनके लिए मैंने वो डाल दिया है, दैट इज मोर देन इनफ। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे रीजनिंग के। ठीक है,
इराक में 2 रिवर्स मीट करती हैं। अरे तो बताया था ना, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, जो टर्की से निकली। तो जिनको डिटेल में रीजनिंग करना हो प्लीज डू इट। हम जब रीजनिंग करेंगे तो एक एक क्लास करेंगे और क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जिनको करना हो उनके लिए मैंने डाल दिया है, प्लीज डू इट। अच्छी बात है, आपने में से किसी ने बोला था। जो भी देखो, जो भी है हमारे पास, आई विल गिव इट टू यू, ओके। इसमें कि बचा बचा के रख, क्या करेंगे उसका, है ना? आपका अच्छा हो जाए, आपके लिए अच्छा हो जाए, क्वेश्चंस तो वहीं से आएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें सीरीज भी है, ब्लड रिलेशन भी है, काउंटिंग फिगर्स भी है, कर सकते हो। 36 डेज इज नॉट अ बिग डील, 1 आवर का लेक्चर है, 36 दिन का टाइम है, आराम से कर सकते हो। अभी तो एग्जाम भी नहीं है आपका, 1 घंटा, इट्स फन, ओके। बाकी विल डू इट इन लास्ट, मैं तो लास्ट में पढ़ाऊंगा रीजनिंग, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जीएस उसके बाद रीजनिंग, ओके। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ये ज्योग्राफी की क्लास सही दिशा में चल रही है, ठीक तरीके से चल रही है, मजा आ रहा है आप लोगों को, ये बताइए। ऐसा तो नहीं लग रहा है हेडेक आ गया? हाँ, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एनसीईआरटी तो है ही, प्लस एक दो चीजें एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स की है। एनीवन जिसको लग रहा हो, अरे मुंह पर बोलना है, बोलने का, किसी को लग रहा है ज्योग्राफी थोड़ा सा क्या है नहीं है, ठीक है ना तरीका, आप ही से पूछेंगे और किससे पूछेंगे। फीडबैक सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो विल चेंज द रूट। मुझे कोई बोलता ही नहीं है, जैसा ठीक लगे यार, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता है, आप जो बोलो, इट विल हेल्प अस, ओके, इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव, ओके बेटा। सो नो प्रॉब्लम सर, सही है सर, बढ़िया है, ठीक है फिर। आप ही के एनसीईआरटी 11 एंड 12 बोला ना, जो पढ़ा रहे हो, किस चीज के लिए एनसीईआरटी 11 12 आपको पढ़ना है, ये बताइए। किस चीज के लिए आपको 11 12 पढ़ना है? अरे किसका 11 एंड 12 एनसीईआरटी, कौन से सब्जेक्ट का? अरे जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ, ओके। जितना पढ़ा रहे हैं इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी सम टाइम। एक बार फिजिकल ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करते हैं और बिहार ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपके मन से ये ऑटोमेटिकली ख्याल हट जाएगा कि 11 12 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो कर लीजिएगा, वरना तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके बेटा। आई वुड सजेस्ट कि जितना करा रहे हैं उतना करिए, उतना याद करने की कोशिश कीजिए, यही सब है 11 12 में, और क्या है, कुछ, ठीक है। चलिए, सो दैट विल बी ऑल, बाय। अब बुरा नहीं मानना है, जो सच बात है वही बताऊंगा ना मैं आपको। अगर मैं आपको बोल दूं कि 11 12 पढ़ना है और वहां से कुछ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप? आपका समय वेस्ट होगा ना बेटा, दैट्स ना, समय वेस्ट नहीं होना है, पढ़ना है एकदम अच्छे से। चलिए, बाय।